बीजेपी से डरे चंद्रबाबू नायडू करेंगे खेल। दक्षिण में बीजेपी के बढ़ते दबदबे से चिंता में नायडू। बीजेपी दक्षिण में तेजी से पसार रही है अपने पैर। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बीजेपी के निशाने पर। बीजेपी के सहयोगी दल उससे डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी अपने सहयोगी दलों पर दबाव बनाकर रखती है, खास तौर पर उसके साथ अपनी ही सहयोगी दलों में बगावत करने के आरोप लगते रहे हैं, उससे सहयोगी परेशान रहते हैं। अभी बिहार में जेडीयू के अंदर इसी तरह का दबाव दिखाई दे रहा है। जेडीयू को अगर इस समय सबसे ज्यादा डर लग रहा है तो वो बीजेपी से ही लग रहा है। नीतीश की पार्टी एनडीए में है, लेकिन उसे विपक्षी इंडिया गठबंधन की जगह सबसे बड़ी चुनौती एनडीए के अंदर से ही मिल रही है। और उसी तरह से आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की भी चुनौती बढ़ती दिखाई दे रही है। नायडू को एहसास है कि इस समय बीजेपी को उनकी जरूरत है, इसलिए फिलहाल तो स्थिति उनके पक्ष में है, लेकिन ये स्थिति ज्यादा समय तक रहने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी की विस्तारवादी नीति के टारगेट पर अगर कोई राज्य है तो वो आंध्र प्रदेश ही है। आंध्र प्रदेश को लेकर बीजेपी ने अपनी गोटियां सेट करना भी शुरू कर दिया है, जिससे नायडू चिंता में दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे चंद्रबाबू नायडू की बीजेपी ने बढ़ा दी है चिंता, आज हम इसी को लेकर अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं चर्चा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को किसी की जरूरत नहीं है। उनकी पार्टी के पास जबरदस्त बहुमत है। 175 सदस्यों वाली आंध्र प्रदेश विधानसभा में टीडीपी के पास 135 सीट हैं, यानी 2/3 से भी ज्यादा बहुमत टीडीपी के पास है। ऐसे में नायडू के लिए सरकार चलाने में किसी तरह की परेशानी नहीं है, लेकिन ये परेशानी आगे भी नहीं रहेगी, इस पर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं। और परेशानी बीजेपी की तरफ से ही आना है, ये बात भी नायडू को पता है। नायडू को कांग्रेस से अभी किसी तरह की परेशानी नहीं है, और उसका कारण है कि 10 साल पहले राज्य के विभाजन को लोग अभी तक भूले नहीं हैं, और इसके लिए वो कांग्रेस को ही दोषी मानते हैं। और यही कारण है कि 10 साल से राज्य में कांग्रेस ना तो कोई विधायक चुना गया और ना ही उसका सांसद। यहाँ तक कि स्थानीय निकाय के चुनाव में भी कांग्रेस को वोट नहीं मिलते हैं। पार्टी का वोट शेयर जो 10 साल पहले 45% के करीब होता था, वो 1% रह गया है। ऐसे में आने वाले समय में भी नायडू के लिए कांग्रेस मजबूत चुनौती नहीं दिख रही है। लेकिन बीजेपी जो नायडू की सहयोगी पार्टी है, उसे लेकर जरूर टीडीपी के अंदर चिंता दिख रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से दक्षिण के राज्यों में तेजी से विस्तार करने की कोशिश की जा रही है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों में 2 में बीजेपी अब मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है। लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में बीजेपी सबसे बड़ा दल बनकर सामने आई। राज्य विधानसभा में भी वो मुख्य विपक्षी दल है। तो तेलंगाना में भी बीजेपी ने कांग्रेस को बराबर की टक्कर दी। कांग्रेस के बराबर लोकसभा सीटें बीजेपी को तेलंगाना में मिली, जिसके बाद बीजेपी ने ये साफ कर दिया कि अगले विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस से सत्ता छीनने की कोशिश भी करेगी। अब बड़े 3 राज्यों में, जिसमें केरल में बीजेपी का वोट शेयर 20% के करीब पहुंच चुका है, और हर चुनाव में ये लगातार बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु में जयललिता के जाने के बाद जो जगह खाली हुई है, उसे भरने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो ही रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 15% के करीब पहुंच चुका है। राज्य में अन्नामलाई के रूप में पार्टी को लोकप्रिय नेता भी मिल गया है। बस आंध्र प्रदेश बीजेपी की चिंता का कारण बना हुआ था, और बीजेपी ने अब आंध्र प्रदेश में भी अपनी रणनीति तय कर ली है, जिसके चलते चंद्रबाबू नायडू की चिंता बढ़ती दिख रही है। अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले यहाँ के जातिगत समीकरण पर नजर डालना जरूरी हो जाता है। बीजेपी का मुख्य वोट बैंक हिंदू समुदाय को माना जाता है। आंध्र प्रदेश में इनकी आबादी करीब 91% है, जबकि मुस्लिमों की संख्या यहाँ पर सिर्फ 7% है। हिंदू समुदाय में 3 जातियों का आंध्र प्रदेश में सियासत में दबदबा दिखाई देता है, जिसमें से एक है कंपा, दूसरी कापू और तीसरी है रेड्डी। और इसी के चलते आंध्र प्रदेश में ये तीनों जातियां दबदबा बनाए रखती हैं। इस समय राज्य के सीएम चंद्रबाबू नायडू कम्मा जाति से आते हैं। उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण कापू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, तो विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी समुदाय से आते हैं। अब बात करते हैं कि राज्य में किस जाति की कितनी आबादी है। तो चंद्रबाबू नायडू की कम्मा जाति की आबादी राज्य में सबसे ज्यादा करीब 20% है। दूसरे नंबर पर पवन कल्याण की जाति कापू का है। कापू समुदाय की आबादी 15% है, जबकि रेड्डी समुदाय की आबादी 10% है। और इस जाति समीकरण का असर विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दिया।
आंध्र प्रदेश में पिछले साल लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव हुए थे। विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले ये तय माना जा रहा था कि राज्य में जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में वाईएसआरसीपी आसानी से सत्ता में आ जाएगा। लेकिन चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू ने पवन कल्याण की जनसेना पार्टी से गठबंधन कर लिया, जिसके बाद कम्मा और कापू जातियों ने एकजुट होकर एक गठबंधन के पक्ष में वोटिंग की। आमतौर पर ये जाति साथ नहीं रहती है, राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई चलती है, लेकिन पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू के बीच हुए समझौते ने दोनों जातियों को एकजुट कर दिया और इसका असर दिखाई दिया। एनडीए गठबंधन को 150 से भी ज्यादा सीटें मिली, जबकि सत्ताधारी जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी सिर्फ 11 सीटों पर सिमट गई, यानी विधानसभा में उसे मुख्य विपक्षी दल का पद तक नहीं मिला। फिलहाल जगन मोहन रेड्डी मुश्किल में दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार के कई मामलों की जांच शुरू हो गई है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी राहत नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के टारगेट पर भी वो अब आ गए हैं। बीजेपी आंध्र प्रदेश में जगह बनाना चाहती है और इसके लिए उसने पवन कल्याण को साधने की कोशिश तेज कर दी है। पवन कल्याण को राज्य के कापू समुदाय का जबरदस्त समर्थन हासिल है, इसी के चलते उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। दूसरा, पवन कल्याण की छवि हिंदू नेता की है और वो अपनी इस छवि को मजबूत कर रहे हैं, जो बीजेपी की रणनीति में भी फिट बैठती है। और यही नायडू की सबसे बड़ी चिंता की वजह बनती दिख रही है, क्योंकि नायडू को एहसास है कि बीजेपी को एक मौका मिला तो वो उन्हें किनारे लगाने में एक पल की भी देरी नहीं करेगी। जिस तरह से उसने महाराष्ट्र में शिवसेना को किनारे किया, उसी तरह से उन्हें भी किनारे लगा सकती है। वैसे अभी की स्थिति को देखा जाए तो भाजपा और तेलुगु देशम के रिश्ते देखने में तो बेहद मधुर लग रहे हैं। केंद्र की सरकार के लिए चंद्रबाबू नायडू ने किसी तरह की अड़चन अभी तक तो पैदा नहीं की है। प्रधानमंत्री भी नायडू के सूबे का बिहार से कहीं ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसके बावजूद ना तो नीतीश की विशेष राज्य के दर्जे की मांग अभी तक पूरी की गई है और न ही बिहार को कोई बड़ा आर्थिक पैकेज दिया गया है। इसके उलट आंध्र के लिए प्रधानमंत्री खुद जाकर 2 लाख करोड़ की परियोजनाएं घोषित कर आए हैं। अमरावती को राजधानी बनाने के लिए तो 15,000 करोड़ रुपए की रकम पहले ही मंजूर कर दी गई थी। लेकिन नायडू ये भी जानते हैं कि भाजपा दक्षिण में पांव पसारना चाहती है। भाजपा जानती है कि कापू और कम्मा का साथ ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, सो वो पवन कल्याण को ज्यादा निकट मान रही है। भाजपा जड़ें जमाएगी तो तेलुगु देशम को घाटा होगा और भविष्य के समीकरणों का ख्याल कर नायडू पवन कल्याण को सियासत में ज्यादा मजबूत नहीं होने देना चाहते। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी और बीजेपी पवन कल्याण से करीबी बढ़ा रहे हैं, उससे नायडू जरूर चिंता में दिखाई दे रहे हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।